हर तरफ खामोशी थी, कोई जवाब नहीं था। उसकी खामोशी चीख चीख कर बोल रही थी, निकाह कर लो मेरे साथ। मगर किसी का इतना ज़र्फ कहाँ था कि कोई उसको हलाल तरीके से अपनाता। वो दुनियावी मामलात से बहुत तंग आ चुकी थी, सबसे दूर चली जाना चाहती थी। वो मजीद किसी धोखे का शिकार नहीं होना चाहती थी। लोग उसको बेहया बोल रहे थे कि ये अजीब लड़की है जो खुद निकाह का कह रही है, मगर वो ऐसा क्यों कर रही थी ये तो वो जानती थी या उसका खुदा जानता था। उसकी सांसें जिस आशिक से बहाल थीं, तो जैसे उस बात पर कान ही ना धरता हो। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, तुम्हारी हर मुसीबत में काम आता हूं, तुम्हारी तन्हाई को दूर करता हूं। ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है? मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी, मुझे हमेशा तुम्हारे साथ जीना है, तुम्हारे साथ मरना है, तुम्हारे निकाह में रहना है। मगर मैं बहुत मजबूर हूं, मैं मंगनी शुदा हूं, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूं? मैं शादी उस लड़की से करूंगा जो लड़की मेरे वालिदैन ने चुन रखी है। तुम भी ये सारे ख्वाब देखना छोड़ दो, इतना काफी है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं आपसे पूछती हूं, क्या ये काफी है? क्या मोहब्बत शरीयत के खिलाफ करना जायज है, वो भी माँ बाप की मर्जी के बिना? क्या फिल वक्त का साथ माँ बाप की मर्जी के खिलाफ मुमकिन है? जहां बात अपनाने की आ गई तो ये बात वालिदैन के फैसले पर आ गई। क्यों? हमेशा लड़की ही क्यों मुंह के बल गिरे? लड़की थी ना, इसीलिए नादान थी कि कभी ये वक्त उस पर जरूर आएगा। मगर वो तो अपनी ही दुनिया में गायब हो चुकी थी। कभी अपना ना बनने वाले को अपने दिल में लिए बैठी थी, आंखें खोलकर धोखे खा रही थी और आरजी रिश्ते को हमेशा के लिए साथ लेके चलने के सपने देख रही थी। मगर अफसोस, उसका ज़र्फ कितना कमतर था कि वो लड़की की ख्वाहिश और उसकी मुखलिसी को समझ ही ना सका। अगर वो हर घड़ी अपना बनकर साथ रहा था तो वो सारी उम्र के लिए यूं अकेला छोड़ क्यों जाता? खुदारा किसी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए अगर उसका साथ हमेशा के लिए नहीं दे सकते, और अगर रिश्ते निभाने का ज़र्फ नहीं रखते तो उसको मोहब्बत का नाम भी मत दीजिए। मोहब्बत किसी मजबूरी का नाम नहीं है।